एक बार नवरोज सर ने क्लास में टेस्ट रखा था। टेस्ट का टाइटल था एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाउ विल यू स्टॉप द ब्लैक मनी। तो हम लोगों ने वाहियात वाहियात आंसर लिखे, पूरी क्लास में वाहियात वाहियात आंसर लिखी। उन्होंने मन्नान को क्लास के बीचों बीच बुलाए और बहुत जलील किए। बोले साले अनपढ़ जाहिल गवार, भूसा भरा है क्या तेरे दिमाग में, क्या लिखा है ये, पूरी जीडीपी क्रैश हो जाएगी। डेली वेजेस पे जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं उनका क्या होगा, कुछ तो सोच समझ के लिखना चाहिए यार, भागम दौड़ी में लोग मर जाएंगे। मन्नान को एकदम बुरा लगा। मैं उसको टेस्ट के बाद में मिला, मैं बोला कि अरे भाई चल कोई नहीं होता है, लेकिन तूने ऐसा क्या लिख दिया था पेपर में। अरे कुछ नहीं यार, वो बस मैंने लिख दिया था कि पुरानी 500,000 की जो नोट है उसको एक ही झटके में बैंड कर दूंगा और फौरन नवी करेंसी निकाल। तो ये 9th स्टैंडर्ड की बात है। एक बार मैं और मन्नन ट्रेन से जा रहे थे CST, बिकॉज हम लोग की स्कूल थी वहाँ पे एंड हम लोग का एग्जाम्स था। सो ट्रेन में बैठे बैठे हम लोग को बोर हो रहा था, तो मैंने मन्नन को बोला मन्नन चल एक काम करते हैं, हम लोग आर्म रेसलिंग करते हैं, ठीक है, हम लोग पंजा लड़ाते हैं। तो उसने बोला ठीक है अपन पंजा लड़ाते। तो हम लोगों ने पंजा लड़ाना जब चालू किए तो इतने में जो ट्रेन का जो डब्बा था ज़्यादा क्राउडेड नहीं था, तो सब लोग जमा हो गए हम लोग को देखने के लिए, कह रहे हैं वाह 2 बच्चे लोग आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, मज़ा आएगा, देखो देखो। तो सब लोग ऐसा देखने के लिए एकदम खड़े हो गए। सो मैंने मन्नन के में पंजा लड़ाना स्टार्ट किया एंड मैंने उसको 5-10 सेकंड में हरा दिया, ठीक है। और हराने के बाद में मैंने उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया कि अबे तू कभी ज़िंदगी में नहीं हरा पाएगा मेरे को, ये देख मेरे बाइसेप्स का साइज़ देख कितना बड़ा है, तेरा देख इतू सा है छोटू सा, कभी नहीं हरा पाएगा तू मेरे को। और ये बात सुन के सारे ट्रेन वाले हंसने लग गए। मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो मन्नान एकदम शांत होकर बैठ गया, उसको शायद इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा। सो मन्नान मेरे को बोल रहा है यार एक बात बता सैद, आज से 5-10-15 साल बाद भी हम लोग दोस्त रह गए। बोला हाँ यार हम लोग तो हमेशा दोस्त रहेंगे। बोले आज से 10-15 साल बाद जब हमारी शादी हो जाएगी, हमारे बच्चे हो जाएंगे, तब भी तू मेरे से आर्म रेसलिंग करेगा। बोला हाँ करूँगा, उसमें क्या है। बोले जब मेरा लड़का हम दोनों को आर्म रेसलिंग करते हुए देख रहा होगा तो तू मेरे बेटे के सामने मुझे हरा देगा। बोला हाँ हरा दूंगा। तो ये बात का उसको एकदम झटका लगा। इसको बोलते हैं डिसएसोसिएटिव डे ड्रीमिंग। ये इतना ज़्यादा करने लग गया कि तू मेरे लड़के के सामने, मेरे बेटे के सामने मुझे हरा देगा। एक तो शांत होकर बैठ गया मेरे को ऐसा देखते हुए। मैंने भी उस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। सो इतने में थोड़ा टाइम हो गया और इतने मेरी आँख लग गई और मैं सो गया। जब मेरी आँख खुलती तो मैं देख रहा हूँ कि ट्रेन CST पे रुकी हुई है, बिकॉज वो लास्ट स्टॉप है, और मन्नान सामने से गायब है। मैं एकदम से घड़ी देखा, बोला एग्जाम चालू हो गया, भागते भागते गया। मैं देखा हूँ कि मन्नान एग्जाम हॉल में बैठा है। मन्नान को देख के मन्नान मेरे को ऐसा देख रहा है, पागल। तो मैं गया फटाफट, मेरा पेपर लिया, मैंने पेपर स्टार्ट किया एंड एग्जाम मैंने दिया एंड थैंक गॉड मेरा पेपर कंप्लीट हो गया। अब मैं पेपर के बाद मन्नान को मिला, मैं बोला अबे पागल तूने मेरे को उठाया क्यों नहीं, एक तेरे वजह से मेरा पेपर छूटा छूटा बच गया। तो वो उल्टा मेरे से गुस्सा होकर बैठा है। मैं बोला अबे क्या हुआ बोल, बोलेगा। बोले तुझे जरा भी शर्म नहीं आई, इतने से भी शर्म नहीं आई तुझे। बोला किस बात की शर्म। बोले तूने ज़रा भी ये नहीं सोचा कि 10 साल बाद में मेरा बेटा जब हम दोनों को पंजा लड़ाते हुए देख रहा होगा और तू उसके सामने मुझे हरा देता तो क्या बीतती मुझ पे। मैं बोला बात तो तू एकदम सही बोल रहा है, सॉरी यार। मैं बोला भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, लेकिन कोई फिक्र मत कर, मैं उसके सामने तुझे नहीं हराऊंगा, मैं उसके सामने जान मुझ के तू हरा देना मेरे को, ठीक है, मैं उसके सामने तुझे नहीं हराऊंगा। तो मेरे को बोल रहा है ठीक है अभी माफ़ कर रहा हूँ, आइंदा ये हरकत मत करना। हाँ ठीक है भाई। सो ठीक है, हम लोगों की वो चीज़ वो टाइम पे सॉर्ट हो गई, बिकॉज हम लोगों ने कोई आपस में ग्रजेस नहीं रखे। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डिसएसोसिएटिव डे ड्रीमिंग करता है। एक बार क्या हुआ, जब मैं क्लास में घुस रहा था, सो इसने मुझे ऐसा वेव किया और मेरा उस पर वेव पे ध्यान नहीं किया, तो मैं इग्नोर करके आगे चले गया। तो उसमें और क्या हो गया, इतने में 2-4 लोगों ने देख लिया और वो मजाक उड़ना चालू करते हैं, हे देख इसका पोपट हो गया, मन पोपट हो गया, देख हाथ नहीं दिखाया उसने। उसको तो एम्बेरस फील हो गया, वो एकदम से जाके बैठ गया। मैं उसके पास गया, अरे भाई सॉरी मैं सुबह ध्यान में नहीं था, मैंने देखा नहीं तुझे, सॉरी। तो ये मेरे को बोल रहा है यार जैद तेरी लाइफ और मेरी लाइफ कितनी अलग है ना। क्या हो गया भाई। बोले देख ना तू बड़ा हो जाएगा, तेरी शादी हो जाएगी, तेरे बच्चे रहेंगे, तो कितना खुश रहेगा ना यार। बोला वो तो तेरी भी हो जाएगी। बोले मेरी कैसे होगी, है ना, मेरी क्रश बैठी थी मुस्कान, तूने उसके सामने मेरा वेव इग्नोर किया। अब मैं जब उसको प्रपोज करूंगा शादी के लिए फ्यूचर में, तो क्या सोची कितने लूजर से मैं इससे शादी करूंगी, है ना। तूने सब जानबूझ के किया है ना उसको देख के। मैं बोला अरे भाई मैं जानबूझ के नहीं किया हूँ, ठीक है, जानबूझ के नहीं किया हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया था, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि मेरी ही गलती, तो मेरे को सॉरी बोला। अच्छा ठीक है सॉरी भाई, ले हाथ मिला ले, हम लोगों ने हाथ मिला, ठीक हो गया। एंड ये चीज़ें बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में होते रहती है। हमारी स्कूल्स खत्म हुई, हम लोग कॉलेज में एडमिशन लिए एंड कोइंसिडेंटली जो मन्नान की जो क्रश थी मुस्कान, उसने भी उसी कॉलेज में एडमिशन ले ली एंड कोइंसिडेंटली वो हमारी क्लास में बैठती थी। हम लोग कॉलेज में थे, हम लोग की मस्ती मजाक चलते रहता था।
तो सारे जो टीचर्स है, सारे जो स्टाफ है, हम लोग काफ़ी हेट करते थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि हम लोग साथ में दोस्त बने रहे। वो लोग हम लोग को हमेशा अलग बिठाते थे, बट हम लोग फिर भी साथ में आके बैठ जाते थे। हमसे सारे स्टाफ हेट करता था, स्पेशली नवजोत सर। उनको हम दोनों बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो एकदम ऐसा उनके जान पे आता था। हम लोग की शक्ल देख के उनकी जो रूह है वो खड़ी हो जाती थी, उनकी रूह काँप जाती थी हम लोग को साथ में देख के, बिकॉज हम लोगों ने उनको बहुत परेशान किया। एक बार नवजोत सर ने क्लास में टेस्ट रखा था, ठीक है। टेस्ट का टाइटल था एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाउ विल यू स्टॉप द ब्लैक मनी। तो हम लोगों ने वाहियात वाहियात आंसर लिखे, पूरी क्लास ने वाहियात वाहियात आंसर लिखी, लेकिन नवजोत सर ने सिर्फ मन्नान को टारगेट किया। उन्होंने मन्नान को क्लास के बीचों बीच बुलाए और बहुत जलील किए। उन्होंने मन्नान को बहुत सुनाया, बोले साले अनपढ़ जाहिल गवार, भूसा भरा है क्या तेरे दिमाग में, क्या लिखा है ये, पूरी जीडीपी क्रैश हो जाएगी, ऐसा जवाब लिखता है क्या कोई। डेली वेजेस पे जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं उनका क्या होगा, कुछ तो सोच समझ के लिखना चाहिए यार, भागम दौड़ी में लोग मर जाएंगे। कुछ भी लिख के रखा है। और उन्होंने उसका मन्नान का पेपर लेके फाड़ के फेंक दिया। एंड सब में बुरी बात ये हुई कि वो टाइम में मुस्कान भी क्लास में थी। मन्नान को एकदम बुरा लगा। मैं उसको टेस्ट के बाद में मिला, मैं बोला कि अरे भाई चल कोई नहीं होता है। बोले नहीं, अब तो शॉट दिखाना पड़ेगा, अब तो नवजोत सर को शॉट दिखाना पड़ेगा, क्लास के बाहर बाइक से ठोक डालूंगा साले को। उसके सामने मेरे को सुनाया साले ने। मैं बोला मन्नान ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी अपना टाइम खराब चल रहा है, 2 दिन बाद शॉट दिखाते हैं। मन्नान बोला नहीं, तू ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि 2 दिन बाद मेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, शॉट तो आज ही दिखाएंगे। ठीक है, हम लोग कुछ सोचते दिखाते शॉट, लेकिन तूने ऐसा क्या लिख दिया था पेपर में। मन्नान मेरे को बता रहा है कि अरे कुछ नहीं यार, वो बस मैंने लिख दिया था कि पुरानी 500,000 की जो नोट है उसको एक ही झटके में बैंड कर दूंगा और फौरन नवी करेंसी निकाल दूंगा। तो मैं मन्नान को बोला ठीक है चल भाई, नवजोत सर ने तेरे साथ में गलत की, अपन जाते प्रिंसिपल के पास में कंप्लेंट करता है। बोले नहीं, प्रिंसिपल तक नहीं जाने का, उसने इज्जत हमारी लिया है, हम उसकी इज्जत लेंगे। बोला कैसे करेंगे। बोले सोचते। ठीक है, तो हम लोगों ने बैठा, तो हम लोगों ने इस पर सोचे, एंड हम लोगों के दिमाग में काफ़ी अच्छा प्लान आया। हम लोग स्टाफ रूम में गए, लाइन से 8 स्टाफ बैठे थे, लास्ट में बैठे थे नवजोत सर। हम लोग पहले सर के पास में गए, सर के पास हम दोनों गए। बोले सर हम लोगों को थोड़ा पेपर में डाउट है, तो आप हमारे डाउट सॉल्व करोगे क्या, और साथ ही साथ हम लोग आपको 5,000 रुपया देंगे, हम दोनों को पास कर दोगे क्या। तो देख रहे लोग क्या, भागो ऐसे, मारूंगा वरना, जाओ। हम लोग दूसरे सर के पास में गए, दूसरे सर के पास में जाके भी हमने सेम बात बोली, सर थोड़ा सा डाउट है हमें, तेरा बाजू की क्लास में चलो खाली है, डाउट सॉल्व करा दो, एंड 5,000 रुपया लेके हम दोनों को एग्जाम में पास भी कर दो। वो भी सर ने सेम रिस्पॉन्स दिया, साले मारूंगा तुम दोनों को, भागो यहाँ से। और ऐसा करते करते हम लोग 7 स्टाफ के पास में गए, एंड लास्ट में हम लोग चले गए नवजोत सर के पास में। लास्ट में बैठे थे नवजोत सर, हम लोग नवजोत सर के पास में गए। सर को हमने सिर्फ डाउट वाली बात बताई, पैसे दे के पास करने वाली बात नहीं बताई। सर भी मान गए, चलो तुम लोग का डाउट सॉल्व करता हूँ। जाते जाते हम सारे स्टाफ को बोलते हुए गए, सर मान गए, सर मान गए, सारे स्टाफ बदला ले लिया। ठीक है, हम लोग बच्चे थे, मासूमियत भरी मस्ती करते रहते थे। उसके बाद हम बड़े हो गए, तो बचपना ख़त्म, मासूमियत खत्म। आप लोगों को जीजे का ब्रिज पता है, भिंडी बाज़ार के पास में, तो वहाँ पर बाइक की नो एंट्री है। तो एक बार मन्नान, हम लोग सब दोस्त लोग खड़े थे, रात का टाइम था, 10-11 बज रहे थे। तो वो टाइम में मन्नान ने मेरे को बोला कि चल भाई नो एंट्री में बाइक चढ़ा के रॉन्ग वे पे रेस लगाते हैं, देखते हैं पहले ब्रिज के वो तरफ कौन पहुंचेगा। बोला मस्त प्लान है, चल लगाते हैं। एंड मन्नान इज़ अ गुड बाइक राइडर। हम लोगों ने बाइक रेस स्टार्ट करी, एंड सब दोस्त लोग बाकी एंड पे खड़े थे। तो ही वॉज अ वेरी गुड राइडर, सो हम लोगों ने रेस लगाई, मन्नान जीत गया, मन्नान वो तरफ पहले पहुँचा। मन्नान पहुंचा, मन्नान सेलिब्रेट करने लग गया कि कल तेरा भाई पार्टी देगा, भाई तू कभी भी आ जा मेरे सामने, कभी नहीं हरा पाएगा मेरे को, अगले 15-20 साल पे भी तू रेस लाएगा ना, कभी नहीं जीत पाएगा मेरे से। बोला सही है भाई, चल मुबारक। एंड मैं वहाँ से घर पे चले गया। रात के 4 बजे मुझे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है कि मन्नान को रॉन्ग वे में बाइक चढ़ाने की वजह से पकड़ लिए। तो मैं गया, मैंने वहाँ पर फाइन वाइन भरा, मन्नान को निकाला, हम लोग बाहर निकल गए, हम लोग चलने लग गए। और मन्नान मुबारक यार। किस बात का मुबारक भाई, तो अपनी कल रेस लगी तू जीत गया। बोला अरे भाई वो तो मैं हमेशा जीतूंगा, तू कभी भी आ जा, कभी भी रेस लगा ले, हमेशा रहूँगा तेरे को। मैं उसको बोल रहा भाई लेकिन मेरे को तो एक बात बतानी है। कौन सी बात। बोले कल जब मैं घर पे जा रहा था तो मैंने पुलिस को आते हुए देख लिया था। देख लिया था? अबे साले गधे, तो बताया क्यों नहीं मेरे को, मैं हट जाता ना वहाँ से। क्योंकि मेरे को बुरा लगा है। किस बात का बुरा लगा है तेरे को? बोले तूने जरा भी मेरे बारे में ये नहीं सोचा
कि आज से 10-15 साल बाद जब हमारा बेटा हमारी बाइक रेस देख रहा होता एंड तो उसके सामने मुझे रेस में हरा देता तो मुझ पे क्या बीतती।